शायर जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन महाकुंभ में लोगों की भीड़ और सड़कों पर महाजाम की स्थिति को देखकर हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। महाकुंभ में डुबकी नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, महाजाम का दरिया है, घंटों फंस कर जाना है। आज सत्ता की ये वीडियो कुंजी उन लाखों न्यूज मित्रों के लिए है जो महाकुंभ में जाने के लिए अपना बैग पैक कर चुके हैं या अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो सभी लोग पहले ये खबर देख लें, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आपका प्लान थोड़ा बदल जाए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। शायद आप ये नहीं जानते, प्रयागराज और महाकुंभ के लिए निकले लाखों लोगों को इस वक्त सड़कों ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सड़क किसी एक शहर या एक राज्य की नहीं है, बल्कि प्रयागराज की ओर जाने वाले सभी रास्तों का दम इस वक्त घुट रहा है। और इसीलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जाम लग गया है। शहर शहर महाकुंभ के लिए निकले श्रद्धालु इस वक्त रोड अरेस्ट हैं। लगभग सभी रास्तों की हालत ऐसी है कि सिर्फ 2 घंटे का रास्ता तय करने में 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। प्रयागराज के कई अलग अलग रूट पर 10 से 12 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए हैं। और अब इस महाजाम की वजह से लोगों के सामने खाने पीने और वॉशरूम की दिक्कत हो गई है। ऐसा दावा है कि हर घंटे 6 से 7 हजार गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं। और इस भीड़ और महाजाम को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब हम आपको महाजाम का एक वीडियो एल्बम भी दिखाते हैं, जिसमें वो वीडियो हैं जिन्हें लोगों ने ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इसमें आपको प्रयागराज जाने वाले सभी राज्यों पर सिर्फ जाम और गाड़ियां नजर आएंगी। स्थिति ऐसी है कि कई घंटों तक लोगों की गाड़ियां हिल ही नहीं रही हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। और अब लोग ऐसी हालत में हैं कि ना तो आगे जा पा रहे हैं और ना घर लौट पा रहे हैं। अब जरा आप इस वीडियो में दूसरी तरफ देखिए। ये वो रास्ता है जो प्रयागराज की ओर जा रहा है और वहां पर 10, 20, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोग इनमें भूखे प्यासे फंसे हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। ये वीडियो भी प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले का बताया जा रहा है। लोगों को लग रहा था कि उनका संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन प्रयागराज के बॉर्डर पर ये लोग कई घंटे तक अटके रहे और इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नजर आएंगी। अगर आप रिस्क लेके आ सकते हैं कुंभ नहाने तो जरूर आइए, अन्यथा आप ना ही आइए। भीड़ देखिए, से दूर तक आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो प्रयागराज शहर का है, जहां पुल पर अचानक से इतनी गाड़ियां पहुंच गई हैं कि पूरा का पूरा ब्रिज चौक हो गया है। ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जाने का कोई विकल्प है। वैसे इस जाम में कुछ रील प्रेमी भी हैं जो आस्था के महाकुंभ में रीलबाजी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जब महाजाम में फंसे हुए हैं तो वहीं पर कंटेंट तलाश किया है। इस वीडियो में भी आपको आगे और पीछे सिर्फ गाड़ियां ही नजर आएंगी। चिंता की बात यह है कि सुबह से शाम और शाम से रात हो रही है, लेकिन लोगों को इस जाम से मुक्ति नहीं मिल रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां से प्रयागराज जाने वाला रूट पूरी तरह से हाँप रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में भी ऐसी स्थिति है कि पुलिस को रास्ते में ही लोगों से वापस जाने की अपील करनी पड़ रही है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और अगर आप भी महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपना ये प्लान कुछ दिनों के लिए टाल दें और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है। एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। अब ऐसी स्थिति है कि महाकुंभ और प्रयागराज जाने वाले हर रास्ते पर रेड अलार्म बज रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी इस अलार्म को ध्यान से सुने। रास्ता कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नाम कोई भी हो,
हर जगह की तस्वीर एक जैसी है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इस परेशानी को इस मैप के जरिए समझ सकते हैं तो समझिए। देखिए ये है महाकुंभ जहां आपको पहुंचना है, और देखिए ये वो तमाम रास्ते हैं जो महाकुंभ तक पहुंचते हैं, यानी प्रयागराज तक पहुंचते हैं। तो चित्रकूट और रीवा से आने वाला रास्ता, यानी रीवा और चित्रकूट से आने वाला रास्ता फिर एक जगह आकर मिलता है और फिर वहां से आगे पहुंचता है। मिर्जापुर से आता है, भदोही और वाराणसी से अगर आप आ रहे हैं तो ये रास्ता है, जौनपुर का रास्ता वहां से पहुंचता है। अगर लखनऊ रायबरेली के रास्ते आप आ रहे हैं तो प्रतापगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो आप प्रयागराज में दाखिल होंगे, और कौशाम्बी से अगर आप आएंगे तो आप इस रास्ते से आकर यहां से दाखिल होंगे। तो देखिए लखनऊ बरेली में भी यहां पर जाम बुरी तरह से लगा हुआ है। ये सब रेड लाइंस आपको दिखा रही हैं कि हर रास्ता जो प्रयागराज पहुंच रहा है महाकुंभ जाने के लिए, वहां घंटों का जाम है और आप किसी भी रास्ते से नहीं दाखिल हो सकते हैं प्रयागराज में बिना घंटों के इस जाम को देखे हुए। आपको मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज जाने वाली हाईवे का एक वीडियो रील भी दिखाते हैं जिसमें लोगों का गुस्सा आप देखिए, उनकी परेशानी सुनिए और फिर तय करिए कि क्या इस हालत में आपको भी महाकुंभ में जाना चाहिए या हालात ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त रीवा एमपी हाईवे पर है। आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक एक लंबा जाम आपको इस हाईवे पर दिखाई देगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियों का काफिला ही इस जाम में नजर आएगा। पिछले 3 दिनों से ये जाम इसी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा शहर में आने वाली तमाम सीमाएं, चाहे वो लखनऊ हाईवे हो, बनारस हाईवे हो, दिल्ली हाईवे हो या फिर एमपी हाईवे हो, हर तरफ यही हाल जो है जाम का बना हुआ है। कितना टाइम हुआ जाम में फंसे हुए? 5 घंटे हो गए। 5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। 5 घंटे से ऐसे फंसे हुए हम लोग। 5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। जी हाँ। खाली कहता है कि आइए कुंभ नहाइए, क्या व्यवस्था दी है? पब्लिक मर रहा है, बूढ़ बुजुर्ग मर रहा है, न्यूज में दिखाते हैं हेलीकॉप्टर से फूल मर रहा है, पैदल आ रहे हैं, कुंभ से पैदल आ रहे हैं। यहाँ पे हम व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बहुत बेकार है। कटनी से जाम लगा, हमारे 2 दिन में यहाँ पहुँच पाए। तो यहाँ से पैदल भी जा रहे हैं, गाड़ी वाले पता नहीं कहाँ है। हम लोग 1 दिन तक जो खड़े हुए थे पूरा खड़े हुए थे, और आज आए हैं तो वहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं। हम लोगों का गाड़ी रोक दिया गया है। योगी को व्यवस्था करने नहीं आया, इतना बड़ा महाकुंभ रखे, उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। बच्चे आ रहे, बुजुर्ग आ रहे, कुछ भी नहीं। अब लोगों के इस संघर्ष को देखकर और उनकी परेशानियों को सुनने के बाद आज हमने सत्ता और सिस्टम के लिए भी एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसका जवाब लोग भी जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि सड़क, ट्रेन, बस सब कुछ जाम है, आखिर महाकुंभ के लिए ये कैसा इंतजाम है? सवाल यह है कि क्या भगदड़ और मौत के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है, और जिस तरह बेतहाशा लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, क्या वो एक और अनहोनी का अलार्म है? क्या एक बार फिर प्रशासन भीड़ का अंदाजा लगाने में फेल हो गया है, और अगर नहीं तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 10-10 घंटों से जाम में फंसे लोगों की आखिर किस तरह से मदद की जा रही है। और एक सवाल जो सियासत के सेंसेक्स में भी ट्रेंड कर रहा है, क्या आंकड़ेबाजी की जगह लोगों को सतर्क करने पर ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए था? क्योंकि श्रद्धालुओं को एक डुबकी के लिए जिस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है वो चिंताजनक है। ऐसी श्रद्धा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, और इसीलिए इस संघर्ष को उचित सम्मान मिलना चाहिए, और यह संघर्ष उचित व्यवस्था का हकदार भी है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि महाकुंभ के महाजाम को क्यों दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम कहा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज तक करीब 300 किलोमीटर के पूरे रूट में जाम जैसी स्थिति है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं और लाखों लोग दुनिया के इस सबसे बड़े महाजाम में फंसे हुए हैं। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जाम वर्ष 1980 में फ्रांस के लियोन पेरिस के बीच लगा था, जो 175 किलोमीटर लंबा था, और इसे गिनीज बुक ने दुनिया के सबसे लंबे ट्रैफिक जैम के तौर पर दर्ज किया था। तब इस जाम की वजह थी बर्फबारी। इसी तरह 2010 में चीन में ऐसा जाम लगा था जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। चीन में ये महाजाम लगा था बीजिंग तिब्बत हाईवे पर, जिसमें करीब 10 दिन तक लोग फंसे हुए थे। लेकिन दावा है कि महाकुंभ के लिए लगे इस जाम ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
वैसे महाजाम की वजह से प्रयागराज जाने वाली सड़कों की सांस ही नहीं फूल रही है, बल्कि ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के इंजन पर ही यात्रियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन पहले से ही हाउसफुल थी। और जब लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिली तो कुछ लोग ट्रेन के इंजन में ही चढ़ गए, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद आरपीएफ के जवानों ने खाली कराया। इसके अलावा मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रास्ते ही नहीं फुल हैं, बल्कि रेलवे स्टेशन की भी हालत बहुत खराब है। ये वीडियो एमपी के सतना का बताया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के पैर तक रखने की जगह नहीं बची है और पूरा का पूरा स्टेशन भरा हुआ है। हालांकि रेल मंत्री का दावा यह है कि रेलवे की ओर से तैयारियां पूरी हैं। 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। वैसे शहर शहर रोड अरेस्ट हुए श्रद्धालुओं के जरिए विपक्ष को यूपी सरकार और उसकी व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि लोग घंटों अपनी गाड़ियों में फंसे रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। इसका जवाब बीजेपी ने कैसे दिया है, आप वो देखिए। व्यवस्था होगी जब ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं की, जब सिर्फ अपने नाम को प्रचार करने के लिए ही कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, नीचे जनता के साथ क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं करेंगे तो यही होगा। आप लोग सनातनियों पर आप लोग टिप्पणी ना करें। वो अपने प्रेम में, अपने विश्वास में स्वयं गाड़ी घोड़ा लेके जा रहे हैं, उनको जाम में भी आनंद आ रहा है, उनको सब आनंद आ रहा है। आप लोगों की पीड़ा हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्या जगने दो भाई, कई सौ साल बाद सनातन जगह है, उस पर भी टिप्पणी, उस पर भी राजनीति, ये बहुत। इतनी बड़ी संख्या में आपने न्योता दिया, आमंत्रण दिया, लोगों को देश विदेश से बुलाया, तो आपकी तैयारी कहाँ थी? वैसे जाम सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, बल्कि कई शहरों से आस्था के महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। प्रयागराज के अलावा अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए भी इस वक्त भक्तों का सैलाब आया हुआ है। अयोध्या की स्थिति भी ऐसी है कि नेशनल हाईवे से राम मंदिर गेट, हनुमानगढ़ी समेत कई मठ मंदिरों में लगभग 3 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरह विंध्याचल धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ऐसी हालत है कि प्रशासन के लिए व्यवस्था को संभालना बड़ा चैलेंज है। अब हम इस सवाल का जवाब अपने न्यूज़ मित्रों पर छोड़ते हैं। क्या वो आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे, क्योंकि ये महाकुंभ 26 फरवरी तक चलने वाला है और महाजाम की इन तस्वीरों से सबक लेकर सब्र करेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।